अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। एक तरफ उत्तर प्रदेश चुनाव के जो डेट्स हैं उनके ऐलान हो चुका है। जो चुनाव आयोग है उन्होंने बता दिया है कि 10 फरवरी से उत्तर प्रदेश में चुनाव देखने के लिए मिलेंगे और ऐसे में लगातार पार्टियां एक दूसरे के ऊपर हमलावर है और ऐसे में जहां पर जो फिजिकल रैली है उनको बंद कर दिया गया है और डिजिटल प्लेटफॉर्म पर जितनी भी अब आप कह सकते हैं कैंपेन वगैरह जो है पॉलिटिकल कैंपेन वगैरह चलाए जाएंगे। और ऐसे में आपको बता दें कि अखिलेश यादव अभी हाल ही फिलहाल में अपने एक बयान को लेकर काफी ज्यादा अब बीजेपी और साथ ही साथ लोगों के निशाने पर आते हैं। आपको बता दें कि आज तक में एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने योगी आदित्यनाथ की सरकार को घेरने की कोशिश की, लेकिन योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरने के चक्कर में उन्होंने खुद का ही मजाक बनवा लिया और उन्होंने मजाक में जो बात कहने की कोशिश की अब वो उनके मजाक का कारण बनता हुआ नजर आ रहा है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर अखिलेश यादव ने इस इंटरव्यू के दौरान ऐसा क्या कह दिया। आपको बता दें कि अखिलेश यादव का पहला एक बयान था जिसमें ये कहते थे कि भगवान कृष्ण उनके सपने में आए हैं और भगवान कृष्ण ने कहा है कि इस बार का चुनाव वो खुद जीतने वाले हैं। अब ऐसे में जब अंजना कश्यप उनसे सवाल कर रही थी कि जब आप मुख्यमंत्री थे तो आप नोएडा क्यों नहीं गए, नोएडा का दौरा आपने क्यों नहीं किया। अब इस सवाल का जवाब देते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि नोएडा को लेकर एक अंधविश्वास है, नोएडा की तरफ जो भी जाता है वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनता है और इस बार बाबा मुख्यमंत्री यानी योगी आदित्यनाथ को लेकर उन्होंने कहा कि इस बार योगी आदित्यनाथ नोएडा के दौरे पर गए हैं तो इस बार वो फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनने वाले हैं। उनके इस बात के बाद अंजना ओम कश्यप उन्हें वापस से सवाल करती है और कहती है कि इतना बड़ा अंधविश्वास कि नोएडा जो जाते हैं वो मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं और इसी पर जो है हंसते हुए कहते हैं कि धर्म भी एक अंधविश्वास है। जी हाँ, उन्होंने यही शब्द का इस्तेमाल किया वहां पर और कहा कि धर्म एक अंधविश्वास है और अब इसी बात को लेकर अब उनकी जो आप कह सकते हैं कि लगातार खिंचाई की जा रही है, लगातार उन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं कि ये व्यक्ति जो धर्म की बात करता है, ये व्यक्ति जो ये कहता है कि धर्म एक अंधविश्वास है और वही व्यक्ति ये क्लेम भी करता है कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि मैं इस बार का चुनाव जीत जाऊंगा। तो एक तरफ इसे अंधविश्वास बताते हैं और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि मेरे भगवान जो है कृष्ण कुल देवता है और उन्होंने कहा है तो वो मैं जीत जाऊंगा। यानी इनकी जो दोहरी बातें हैं ये अब लोगों के सामने आती नजर आ रही है। इन्होंने धर्म को अंधविश्वास कर दिया और ऐसे ही लगातार इससे पहले भी मथुरा में जब कृष्ण मंदिर बनने की बात चल रही थी, चूंकि ये कहे कि इनका जो भगवान जो है कृष्ण भगवान के कुल देवता है और मथुरा के जब कृष्ण मंदिर बनने की बात चल रही थी उस वक्त भी इनके पेट में दर्द हो रहा था। तो यानी अखिलेश यादव क्या करना चाहते हैं और चुनाव को देखते हुए उनको इतनी ज्यादा बौखलाहट हो गई है, किस तरीके से बीजेपी आगे बढ़ते जा रही है। डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बीजेपी का बोलबाला है, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बीजेपी कर रही है हम कैसे करेंगे कि आजकल वो अटपटे बयान भी देने लगे हैं और इस तरीके के बयान की वजह से अब लोगों के निशाने पर भी आने लगे हैं। आपको बता दें कि उनके इस बयान के बाद काफी बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। अब इस पूरे बयान पर सुनील यादव ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि चुनावी हिंदू अखिलेश यादव कह रहा है कि धर्म अंधविश्वास होता है तो सपई याद रख, कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले अधर्मियों को जनता कड़ा सबक सिखाएगी। वहीं आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो है केशव प्रसाद मौर्य उन्होंने भी अखिलेश यादव पर इस पूरे मुद्दे को लेकर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने जो धर्म को अंधविश्वास कहा है इसी पर उन्होंने कहा है कि अखिलेश यादव तो भगवान के नाम से चिढ़ते हैं। अखिलेश यादव को काशी, अयोध्या और मथुरा से भी परेशानी थी, अब अखिलेश यादव धर्म को अंधविश्वास कहने लगे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा है कि धर्म को अंधविश्वास बताते हुए भगवान कृष्ण पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान से लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंची है और वो चाहते हैं, यानी केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि मैं चाहता हूं कि वो यानी अखिलेश यादव माफी मांगे। उन्होंने कहा कि इमरान मसूद को सपा में शामिल करने के लिए उनकी मंशा अब साफ लोगों के सामने आ चुकी है कि वो चुनाव जीतने के लिए गुंडों और अपराधियों को लेकर आएंगे, यानी गुंडों और अपराधियों का इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आपको बता दें कि लगातार उनके इस बयान पर अब लोगों की प्रतिक्रिया देखने के लिए मिल रही है। लगातार इसे लेकर अब जो है बवाल मच रहा है कि किस तरीके से धर्म को उन्होंने अंधविश्वास कह दिया है। अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले पर प्रांशु दत्त द्विवेदी ने भी जो है ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि जिस इंटरव्यू में भारी बेइज्जती कराकर आए हैं उस इंटरव्यू में अखिलेश यादव बोल रहे थे कि धर्म अंधविश्वास है और रोज इनके सपने में भगवान श्री कृष्ण आते हैं और कहते हैं जीत जाएगा और इस पर अखिलेश जी को पूर्ण विश्वास है। तो ये आखिर किस तरीके का विश्वास है। अब आपको बता दें कि
इस तरीके से ही अब लगातार उन्हें ट्रोल किया जा रहा, लगातार उनके इस बयान पर कि धार्मिक अंधविश्वास है सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने परशुराम का फरसा जो है उसे भी लगाया था, जो कि अभी हाल ही फिलहाल में तस्वीरें आई थी कि परशुराम का जो फरसा है वो गिर गया है, जिसके बाद लोगों ने ये कहा था ट्विटर पे कि जो परशुराम का फरसा गिर गया, यानी भगवान परशुराम ने भी अखिलेश यादव को एक्सेप्ट नहीं किया है। उस वक्त समाजवादी पार्टी की तरफ से इसे महज एक जो है घटना बताई जा रही थी, इसे लेकर कोई टिप्पणी नहीं की जा रही थी, जहां पर लोग ये कह रहे थे कि ये अपशगुन हो गया है। लोगों का कहना था कि ये अपशगुन हो चुका है और ऐसे में उत्तर प्रदेश के आने वाले चुनाव में अखिलेश की पार्टी नहीं जीतेगी और वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। लेकिन उस वक्त उनको इस अंधविश्वास पे भरोसा नहीं था, क्योंकि वो उनके अकॉर्डिंग नहीं था। लेकिन अभी जो है धार्मिक अंधविश्वास है। क्यों? क्योंकि योगी आदित्यनाथ नोएडा का दौरा कर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ ने इस मिथ को तोड़ा है कि अंधविश्वास जैसी कोई चीज होगी। आपको बता दें कि वही प्लेटफॉर्म जो है आज तक के ही प्लेटफॉर्म पे योगी आदित्यनाथ से भी यही सवाल किया गया था और पूछा गया था कि आप नोएडा के दौरे पर गए थे, नोएडा को लेकर तो एक अंधविश्वास है कि जो वहां जाता है वो मुख्यमंत्री नहीं बनता है। इस पर जवाब देते हुए योगी आदित्यनाथ ने साफ किया था और ये बात कही थी कि मैंने सुना, जब मैं नोएडा के लिए जा रहा था, मुझे एक दो लोगों ने कहा कि यहाँ पर इस तरीके के अंधविश्वास चलते हैं, लेकिन आप चाहे तो जा सकते हैं। उस वक्त मैंने कहा था कि मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं यहाँ का मुख्यमंत्री हूँ, मैं इन अंधविश्वासों को तोड़ना चाहता हूँ। और मैं नोएडा पे गया भी, मैंने नोएडा का दौरा भी किया और मैं अपना कार्यकाल अच्छे तरीके से समाप्त भी कर रहा हूँ और आने वाले वक्त में मेरी ही सरकार बनने वाली है। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ जहाँ योगी आदित्यनाथ अंधविश्वास को तोड़ने की बात करते हैं, तो वहीं जो आप कह सकते हैं कि सपा अध्यक्ष जो है अखिलेश यादव, वो अंधविश्वास को और बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं कि एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर एक अंधविश्वास के बारे में वो बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक अंधविश्वास की वजह से समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष उस जगह का दौरा नहीं करते हैं। यानी साफ तौर पर जो लोग दो लोगों के लिए एक एग्जाम्पल सेट कर सकते थे, वही लोग अब इस अंधविश्वास को फैला रहे हैं, वो भी एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे, जो साफ तौर पर दिखाता है कि आखिर फर्क किस तरीके से साफ है। एक तरफ अखिलेश यादव की जो बयानबाजी है और एक तरफ योगी आदित्यनाथ का अंधविश्वास को तोड़ने का जो है ये आप कह सकते हैं कि बयान निकलने के लिए सामने आया है, जो लोगों को दिखाता है कि ये देखिए फर्क साफ है कि आखिर कौन क्या और किन चीजों को जो है आगे प्रीच करने की कोशिश कर रहा है। अब ऐसे में आपको बता दें कि अखिलेश यादव के अंदर डर भी है। डर इस कदर कि उनका कहना है कि अगर दोबारा से उत्तर प्रदेश में इनकी सरकार यानी बीजेपी की सरकार आती है तो योगी आदित्यनाथ जो है वो प्रधानमंत्री के कैंडिडेट बन जाएंगे, प्रधानमंत्री के लिए एक चेहरा बन जाएंगे। और उनका कहना है कि डबल इंजन की सरकार में ऐसे ही जो है काफी ज्यादा फ्रिक्शन देखने के लिए मिल रहा है, जो कि सिर्फ और सिर्फ अखिलेश यादव को देखने के लिए मिल रहा है और ये फ्रिक्शन जो है समाजवादी पार्टी को देखने के लिए मिल रहा है। इसके अलावा जो जनता है वो इस फ्रिक्शन को नहीं देख पा रही है, क्योंकि चुनाव है और इस वक्त अखिलेश यादव का कुछ मुद्दा नहीं बन रहा है, तो वो मुद्दा जो है अब बीजेपी में फूट की बात करके इस मुद्दे को आगे रखने की कोशिश कर रहे हैं, जो कहीं ना कहीं उनके डर को दर्शा रहा है कि आखिर किस तरीके से उन्हें समझ आ गया है कि अब इस मुद्दे पर मैं घिर गया हूँ, इस मुद्दे पर अब मेरे पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और दूसरे यानी योगी आदित्यनाथ का मजाक बनाने गया था, अब तो यहाँ पर मेरा ही मजाक बन गया है। अब बता दें कि अब जिस तरीके से अखिलेश यादव के ऊपर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, अब इसे लेकर सपा कार्यकर्ताओं का भी, सपा नेताओं का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि अब वो आज तक पर कभी इंटरव्यू देने नहीं जाएंगे। यानी आप यहाँ पर इस मामले की गंभीरता समझिए, जहां पर आने वाले वक्त में चुनाव है, आने वाले वक्त में डिजिटल मीडिया ही जो है, डिजिटल प्लेटफॉर्म कहिए या फिर जो इंटरव्यूज कहिए, वही एक माध्यम है जिसके जरिए आप लोगों से, वोटरों से जुड़ सकते हैं। और ऐसे में एक इतने बड़े प्लेटफॉर्म का बहिष्कार करने की बात कही जा रही है, जो साफ तौर पर दिखाता है कि समाजवादी पार्टी के जो नेता है वो कितना ज्यादा दिमाग से सोचते हैं और कितना ज्यादा सूझबूझ रखते हैं कि आने वाले चुनाव से ठीक पहले इस तरीके से इतने बड़े प्लेटफॉर्म को बहिष्कार करने की बात कर रहे हैं, यानी वहां नहीं जाने की बात कर रहे हैं। तो साफ तौर पर अब ये अपना ही नुकसान करने बैठे हैं, अपने ही पैर में कुल्हाड़ी ये मारते नजर आ रहे हैं। अब ऐसे में आपको बता दें कि पहली बार नहीं है, इससे पहले भी कई बार अखिलेश यादव जो है धर्म के मुद्दों पर, हिंदू के मुद्दों पर, जिस तरीके से मंदिर का मुद्दा था उस पर घिरते नजर आ रहे हैं और हर बार जो है इनको घेरने के लिए उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री जो केशव प्रसाद मौर्य है वो तैयार रहते हैं। इससे पहले भी मथुरा को लेकर बयान पर उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादव एक हिंदू होकर, कृष्ण के भक्त होकर उन्हें कृष्ण मंदिर से क्या तकलीफ है, अखिलेश यादव जवाब दे कि कृष्ण मंदिर बनना चाहिए या फिर नहीं। उस वक्त भी अखिलेश यादव का जवाब नहीं आया था और इस बार तो उन्होंने धर्म को ही अंधविश्वास कह दिया है, जिस पर लगातार उन पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब ऐसे में अखिलेश यादव इस मुद्दे को लेकर क्या बयान देते हैं और इस पर क्या सफाई देते नजर आते हैं, ये तो आने वाले वक्त में ही पता चल पाएगा। लेकिन तब तक के लिए इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो भी राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।